कितना मज़ा आ रहा है ना। और आज परीलोक का मौसम भी कितना सुहावना है। हाँ, और सोने पे सुहागा ये है कि आज माँ भी यहाँ नहीं है। आज हम जितना चाहे मस्ती कर सकती है। हाँ, लेकिन माँ के आने से पहले हमें वापस परी महल जाना पड़ेगा। अगर माँ को पता चला हम सारे दिन महल से बाहर थे तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तुम दोनों चिंता क्यों करती हो? मैं अभी अपनी ये छड़ी घुमाती हूँ और तुम दोनों के साथ परी महल पहुँच जाती हूँ। वाह मेघना, क्या बात कर दी। अरे तुम इतना क्यों हंस रही हो, जैसे कि मैंने कोई चुटकुला सुना दिया हो। चुटकुला ही तो है, हम दोनों को पता है। ना ही तुम्हें खुद उड़ना आता है, ना ही तुम किसी को उड़ा सकती हो। चुटकुला नहीं है ये, मैं अभी तुम दोनों को उड़ा कर दिखाऊं? हाँ हाँ, हमें भी तो पता चले। जो जादू अभी तक हमें नहीं आया वो जादू तुम्हें कैसे आ गया? उसके बाद मेघना ने अपनी जादू की छड़ी निकाली और अपनी बहन रूपाली और अमृता को उड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेघना से जादू नहीं हुआ। जिसके बाद मेघना का चेहरा एकदम उतर गया था और फिर उसकी दोनों बहनें हंसते हुए बोली, अरे बस करो मेघना, बस करो, हम थक चुके हैं इतना उड़ते उड़ते। अब तो बिल्कुल जान नहीं है शरीर में। बहुत मज़ा आ गया। उड़ने में तो बहुत मज़ा आया, अब नीचे भी उतार दो हमें। उड़ा लो मजाक मेरा, लेकिन देख लेना जिस दिन मैं माँ से ये जादू सीख लूंगी ना, तुम दोनों को मैं हवा में ही लटका के रख दूंगी, ऊपर आसमान में ही। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनें मेघना, रूपाली और अमृता की है, जो असल में बहनें थी और परीलोक की राजकुमारियां थी। जब भी उनकी माँ यानी परी रानी महल से बाहर जाती थी तो तीनों बहनें मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती किया करती थी। वे तीनों बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर थी। उसी शाम रूपाली अपनी माँ से कहती है, पता है माँ, हमने आपका कितना इंतजार किया। हाँ माँ, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप आओ और हम साथ में बैठकर खाना खाएं, लेकिन आपने आने में बहुत समय लगा दिया माँ। अच्छा, ऐसी बात है। फिर रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से बीते दिन को अच्छे से देखा। मैंने अच्छे से देख लिया कि तुम तीनों मेरा इंतजार कैसे कर रही थी, वो भी झूले में बैठकर, और वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ, आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को सारा जादू आता है, माँ को सब कुछ पता चल जाता है। माँ, ये हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सीखना है। हाँ माँ, आपने हमें चीज़ों को उड़ाना तो सिखा दिया, लेकिन खुद को उड़ाना तो सिखाया ही नहीं। वो इसलिए कि तुम तीनों बहुत चंचल हो। जादू सीखने के लिए एकाग्र मन होना बहुत ज़रूरी है। चलो ये सब छोड़ो, चलो खाना खा लो और सो जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें जादू सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहाँ पहुँचा जाता है, ठीक है? ठीक है माँ। फिर तीनों राजकुमारियां खाना खाकर सो जाती हैं। तभी उनकी खिड़की के पास आकर एक आदमी बोलता है, महाराज, सो गई, तीनों की तीनों राजकुमारियां सो गई हैं। अब इस परीलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। ये तीनों जाएंगी परीलोक से बाहर और उस बूढ़ी महारानी को तो मैं कैद में रखूंगा अपनी। और मैं और आप महाराज, आप बैठेंगे परीलोक के सिंहासन पर। महाराज शाकाल की जय हो, जय हो। ये आदमी है काल लोक का महाराज साकाल, जो कि वर्षों से परीलोक को हथियाना चाहता है। और आज साकाल ने षड्यंत्र रच के आज ये काम भी कर दिया। उसने परी रानी को बेड़ियों में कैद कर लिया और उसकी जादू की छड़ी भी छीन ली। बुज़दिल साकाल, तूने पीछे से वार किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर हिम्मत होती तो सामने से वार करता। अबे ओ बुढ़िया, रस्सी जल गई लेकिन दम नहीं गया। ये देख, तेरी जादू की छड़ी अब मेरे हाथ में है और तेरी बेटियां वो भी अब नहीं रही। रानी परी को लगा कि साकाल ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। यह सुनकर रानी परी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उधर पृथ्वी लोक पर जब तीनों बहनों की आंखें खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए? और हमारे कपड़े और परी महल कहाँ है? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन हम लोग यहाँ कैसे आ गए और हम वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। साकाल के जादू से तीनों बहनें साधारण रूप में आ गई थी और उनके कपड़े भी फटे पुराने से थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा गरीब लग रहे थे। चलते चलते वह एक झोपड़ी के नजदीक आए। कोई है? हाँ बेटी, किसको ढूंढ रही हो? माँ जी, मेरा नाम अमृता है और ये मेरी बहन मेघना और रूपाली हैं। हम तीनों क्या हुआ बेटी? माँ जी, दरअसल हम तीनों को बहुत भूख लगी है और इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। बेटी, ऐसा मत बोलो, वो ऊपर वाला है ना, वो सब का रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ।
राजेश्वरी की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस झोपड़ी में उसके 3 बेटे अमित, दिनेश और कमल भी रहते थे, जो कि लकड़हारे का काम किया करते थे। वे तीनों बहुत ही मेहनती और दयालु थे। तीनों परियों को वहां काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन मेरी उम्र हो चुकी है बेटा, तुम तीनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम तीनों मेरे तीनों बेटों अमित, दिनेश और कमल के साथ शादी कर लो, तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाएगी बच्चियों। तीनों परियों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। फिर जैसे ही मंदिर में तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों के मांग में सिंदूर भरा, वैसे ही एक अनंत प्रकाश आया और तीनों परियां अपने रूप में आ गई और उन तीनों की शक्तियां भी वापस आ गई। ये सब देखकर राजेश्वरी देवी ने तीनों जादुई बहुओं के सर में हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। मैं धन्य हो गई तुम जैसी बहुएं पाकर। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, खुश तो हम तब रहेंगे जब हम उस साकाल के चंगुल से अपनी माँ को आजाद करेंगे। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि उस दुष्ट साकाल से हम अपने परिलोक को बचा सके, ताकि हम जल्दी से आपके पास वापस आ सके। फिर राजेश्वरी ने सर हिलाकर तीनों बहुओं को जाने की आज्ञा दी। तीनों परिलोक जाकर साकाल का सामना करती हैं और साकाल को हरा देते हैं। परी महल और परी रानी को भी साकाल की कैद से आजाद कर देती हैं। मेरी बच्चियों, अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना होगा। वहाँ पृथ्वी लोक में भी एक माँ और एक परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। और माँ, अब हम आपकी नटखट बेटियाँ नहीं, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। लेकिन माँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारा मायका है और हम यहाँ आते रहेंगे और परिलोक का साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।